दिल्ली से आए थे। आप उनके परिवार से ही हैं? क्या लगता है आपको? भाई हैं। तो हम ये कारगिल वॉर में उनमें शहीद हुए उनके परिवारों से मिल रहे हैं और उनकी कहानी जान के लोगों तक पहुंचा रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो उसमें किसी भी तरह की अगर किन्हीं को ज़रूरत है, किन्हीं को ज़रूरत नहीं है, कोई अगर मदद करने का इच्छुक मदद करे, या फिर जो युवा हैं आज के, वो उनकी कहानी से उनके परिवार के थ्रू सुन के उनसे जो प्रेरणा ले सकते हैं या जो एक समाज को अच्छी तरफ ले जा सकते हैं, उन्होंने हमारे समाज के लिए जो योगदान किया देश के लिए, उसको हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। आपके शब्दों में 2 या 3 या 4 मिनट में उनकी अपनी स्टोरी आपसे जानना चाहते हैं। और अभी हम यहाँ बराबर के गाँव गए थे, रविंद्र सोलंकी जी, हाँ, और जीवाना, और गए थे जौड़ी, और जो यशवीर सिंह जी हैं, और फिर अब कोमल शर्मा जी के यहाँ जाएंगे, और उसके बाद बावली और खिकड़ा। तो आप उनके बारे में बता सकते हैं या हमारे ताऊ? अच्छा, वो उनके फादर है। आप उनको एक बार समझा दें। आप ही समझा। हाँ, मैं अभी समझा दूँगा, आप भी। आतंकवादियों से लड़ते हुए ये भी केंद्र बन रहा है। हाँ, ये नाला बनवा दिया भाई को। नमस्ते। ये बोले भाई खींच रहे थे, अभी आपकी परमिशन लेंगे पहले तब फोटो खींचेंगे। अभी तो वो ऐसे हाथ में लेकर बैठे हैं और पूरे देश में जा रहे हैं। और जैसे अब कोरोना थोड़ा ख़त्म हो गया है, तो हम जो आज के युवा हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको उनके परिवार के थ्रू उन्होंने जो देश के लिए बलिदान दिया है, जो इतना बड़ा आपके परिवार की क्षति हुई है, उसको हम लोगों को पहुँचा रहे हैं। आपकी कहानी, उनकी कहानी जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, तो उनके बारे में छोटा सा 2-3 मिनट का क्या घटना होगी और ये सारी चीज़। अभी यहाँ गए थे मतलब दीवाना, और उन्होंने जो देश के लिए महान काम किया है, बलिदान दिया है, उनकी कहानी को हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। तो आपके परिवार ने भी बहुत बड़ा बलिदान दिया है, इससे भी लोग प्रेरणा ले सकें। और जो आज के युवा हैं वो आर्मी में जाए या किसी गलत रास्ते पे ना जाके इन लोगों से सीख के देश की सेवा में आगे बढ़े और गलत रास्ते पे ना जाएं। और देश में बहुत लोग हैं जो इंटरनेट के माध्यम से इस चीज़ को देख सकते हैं। किसी भी तरीके से आपके परिवार से जुड़ना चाहें, कोई नेता है, कोई मीडिया, नेता तो कुछ हाँ करती नहीं ना, नेता तो जब मौके पे आते हैं, कुछ अच्छे भी हैं लोग, ऐसे नहीं सारे ऐसे हैं। हाँ, पर 90% तो 90 आप सही कह रहे हैं, और कोई आता भी नहीं है। 5% है। हाँ। तो वे कुछ कर नहीं पाते। हाँ, हमने ये चीज़ ऐसे कुछ शुरू करी है कि हमारे अपने स्टार्टअप हैं, कंपनीज भी हैं, तो हमने सोचा कि ये काम तो हमारा अलग लोग कर ही रहे हैं, तो हम यूथ को देखते हुए, हम भी यूथ हैं, तो क्या एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं किसके थ्रू, जिससे कि यूथ को एक उस पर फोकस जाए। जो आजकल की फिल्में चल रही हैं उनको जो हीरो मान लेते हैं, कि असली हीरो हमारे ये हैं, जिन्होंने देश के लिए बलिदान में तो हीरो ये है, असली हीरो यही है, और कोई हीरो नहीं है। तो चल वहाँ से आवाज़ नहीं आई, इतनी दूर दूर बैठते हो। अच्छा, कौन ताऊ जी? नमस्ते। जी कोई बात नहीं, मैं वहाँ आ जाओ, तो मेरे को आ जाओ।
जितने भी हमारे देश के शहीद परिवार से हम मिल सकते हैं अगले 6 महीने में या 1 साल में, उनसे हम मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिससे कि उन्होंने जो देश के लिए बलिदान और त्याग किया है, उनके परिवार ने, उन्होंने, और एक जो हम मानते हैं कि देश के सबसे बड़े हीरो वही हैं हाँ जो बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जो सीमा पे शहीद हो रहे हैं, हाँ, जो सीमा पर शहीद है उससे बड़ा तो हीरो है हो ही नहीं सकता। जो अपने परिवार से ऊपर देश की सेवा कर रहे हैं। हाँ। परिवार की सेवा तो सभी कर रहे हैं, बिल्कुल। तो हम उनके परिवारों से बात कर रहे हैं और इस चीज़ को इंटरनेट के थ्रू करोड़ों लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ठीक। बाकी फिर लोगों के ऊपर है कि उस चीज़ से वो क्या प्रेरणा लेते हैं। जैसे कि आज का युवा है, उसकी प्रायोरिटी में आर्मी में जाना कहीं है ही नहीं। सही बात। ज़्यादातर लोग गांव के ही आर्मी में जा रहे हैं। हाँ, गाँव पे ही जाते हैं। बिल्कुल। रोजगार की तो कमी है ही, कहीं ना कहीं आप इसको ये भी कह सकते हैं कि चलो, कहने का मतलब है कि आज के जो युवा हैं, आप भी देख रहे होंगे उनके चाल चलन या वो किन को हीरो मान रहे हैं। तो हम उनकी कहानी जो भी है, क्या इंसिडेंट हो गया था, कैसे हुआ था, और उनकी आर्मी में जाने की इच्छा कैसे बनी, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों से हमको सुनने को मिलेगी तो लोगों तक हम ये स्टोरी पहुंचाएंगे। और भाई वो लड़के का तो ऐसा है ना, पढ़ने के टाइम से ही जो है रुझान था कि मैं आर्मी में जाऊँगा। जी जी क्योंकि वो कहता था कि भाई तो मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। जी जी ज़रा तो इसी वजह से उसने कमांडो की वो ट्रेनिंग भी करी। जी, कमांड एनर्जी कमांडो की करी थी। हाँ, एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग करी थी उसने। और उसके बाद जो वहाँ पर जो गया जम्मू कश्मीर में, वहाँ आतंकवादियों ने रात को अटैक कर दिया है अचानक। अकेला था वो अपनी पोस्ट पे थे या कहाँ पे थे? पोस्ट पे ड्यूटी पे दे रहा था। हाँ हाँ पोस्ट पे था, ड्यूटी दे रहा था। वहाँ तो वो मोर्चे होते हैं, जी जी तो वहाँ नीचे काफ़ी गहरे मोर्चे खोद कर रखते हैं, वहीं पे हाँ जी। ड्यूटी देते हैं। जी जी तो वहाँ पे एकदम अचानक अटैक हो गया आतंकवादियों का, तो वो अकेला रह गया। वो वहाँ अकेले, तो उस टाइम पे वो अकेले ही शहीद हुए थे वहाँ पे? हाँ हाँ, अकेला ही। दो और थे उसके साथ में। वे तो अलग रह गए, वे लेट हो गए थे, वो पहुँच ही नहीं पाए वहाँ। हाँ हाँ 14 साल उनको हो गए थे आर्मी। हाँ, उनकी हाँ, एज 14 कितनी थी? 32 साल 32 18 साल की 18 साल की हाँ, 18 साल 18 के का भाई हुआ था। हाई स्कूल करते उसने फॉर्म भर दिया था। 11वीं के पेपर ही दिए थे 1 अप्रैल 1999 में। वो यहाँ से चले गए थे। 5 तारीख में सागर पहुँच गए थे। कारगिल के बाद 99 में कारगिल हाँ, हुआ था। 99 में पिताजी का लास्ट में हुआ ना कारगिल। हाँ जी हाँ जी उनकी पोस्ट ज्वाइनिंग हो गई थी 5 अप्रैल 1999 में। जी 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 वो दिसंबर में हुआ। हाँ, तो वो पहले ही भर्ती हुई थी। तो 99 में भर्ती हुए, तो कारगिल वॉर के बाद में फिर 14 साल तक नौकरी करी हाँ उन्होंने। हाँ। आप आर्मी में कब तक रहे? कब से कब तक? मैं तो 62 से रहा, और 65 की लड़ाई के बाद मैं चेंज कर लिया था, फिर मैं सिविल में आ गया था। जी लड़ाई के बाद मैं संबंधित रहा है, एमईएस डिपार्टमेंट मैं इंजीनियरिंग हूँ, बीटेक तक किया हूँ। हाँ, बस फर्क यही है जो PWD तो आम पब्लिक के लिए काम करती और है, वो आर्मी के लिए। ये तीनों फोर्सेज के लिए करता है, खाली आर्मी नहीं, तीनों फोर्सेज के लिए एमईएस काम करती है, नेवी, एयरफोर्स और उनके बच्चे कितने थे? शादी हो गई थी? हाँ, बच्चे 2 लड़के हैं। जी जी एक 9th में पढ़ रही है अभी, जी और एक अभी 8-9 सालों की है। वो अभी बीमार थी उस टाइम पे, ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो अब जाके गेन किया है उसने। 2 बेटियां बस उनकी। 2 बेटियाँ हैं। छोटी बेटी तो 6 महीने की थी। तो बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट से तो हमने अलर्ट भिड़ के सब तकरीबन ले लिया जो मिलना चाहिए था। जी उसके लिए संघर्ष तो बहुत करना पड़ा, जी जी वो चिट्ठियों वगैरह लेटर लिख के रिमाइंडर वगैरह देगा, मगर स्टेट गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिली आज तक।
स्टेट से कुछ नहीं मिली। ना स्टेट में उनके टाइम पे सीएम कौन थे? अखिलेश अखिलेश थे। कौन सी ईयर की बात है? 12 सन 2012 13 दिसंबर सन 2012। दिसंबर 12 की। हाँ दिसंबर में आई थी। पहली दिसंबर में 13 की। अच्छा 13 की। तो वो लोग सीधे ही आए थे या आपको फ़ोन पे इन्फॉर्म किया था? नहीं, फ़ोन पे इन्फॉर्म किया था। तो उनके जगह पे नौकरी वोकरी का ऐसा कुछ होता है ऑप्शन, या ओनली पेंशन वगैरह? हाँ होता है तो मगर मिली तो नहीं कुछ भी। अच्छा अच्छा। ऑप्शन तो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। ये केंद्रीय विद्यालय में उनकी पढ़ाई का है, जी इनका मेडिकल ट्रीटमेंट है, जी। उसके बच्चों का वो कार्ड वगैरह बात करी थी पेंशन कहा था उसे ठीक तो उन्होंने कहा था ना वो राजा को पता मिल गई। अब पूरी पेंशन ठीक मिल गई। ये सब जिला सैनिक बोर्ड से। तो आप कौन से चैनल से हैं? आप चैनल मान लीजिए कि हम 3 लोग हैं। हाँ मीडिया तो हो गई ना। मीडिया तो आजकल इंटरनेट एक ऐसा माध्यम बन गया है, कोई भी अपना मीडिया शुरू कर सकता है। हाँ वो तो है। अब हमने कुछ, हमारी जो मुहिम है, एक तो हम 16,000 किलोमीटर का टूर कंप्लीट करेंगे पूरे भारत का। अच्छा। और उसमें हमने ये सोचा कि हम टूर तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं, समाज को क्या दे सकते हैं। जैसे बताया आपने, उनकी 2 बेटियां हैं, मेरी भी 2 बेटियां हैं। समाज में बहुत बुराइयां भी हैं, बेटियों को लेकर सोच लोगों की, स्कूल ना भेजना या भेजना भी तो शादी जल्दी कर देना, दहेज प्रथा वगैरह। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोगों तक देश के असली हीरोज़ की कहानी पहुंचाएं। समाज में जो बुराइयां हैं, जैसे अगर मैं आपकी वही बात अगर एक राय जानना चाहूँ, आजकल ये तो NCR क्षेत्र है। अब देखो ना, हीरो तो आजकल क्या, हीरो तो ये बना रखे हैं उन्होंने फिल्म स्टार और जितने हैं। जी जी। और सुशांत मर गया था, देखो उस पूरा ही मीडिया उस पर लग गया, पूरे देश का ही। जी जी। बाकी वहाँ लोग मर रहे हैं बॉर्डर पे, हमारे जवान। उनके बारे में तो थोड़ा समय। हाँ हाँ हाँ। और इसके बारे में खुदा बॉर्डर निकली सुइयाँ। बात थी ये कि सुशांत मरा कैसे, पकड़ रहे ड्रग्स को। आयु है सुशांत सिंह। हाँ हाँ हाँ। पूरा अब तक ही चली रही नहीं थे कहाँ, चले कहाँ गए। हाँ और अभी तक केस सॉल्व नहीं हुआ और ना कुछ नहीं, और बढ़ता चला जाएगा। उधर हाँ कमाई के जो है वो तो ड्रग्स अब मौजूद है जी, एक आदमी दे जाएगा ते भी नहीं। नहीं तो कोई मतलब ही नहीं मौजूद। उसमें नाम भी नहीं जीवन आता। आ जाते। उसमें ये आता है कि कश्मीर में लड़ाइयों में 2 शहीद हुए, 2 जवान शहीद हुए। बस। यहाँ कोई मीडिया आता बस इतनी देनी है उन्हें, और तो कुछ ज्यादा देनी। मीडिया में होड़ चल रही है कि नंबर 1 कैसे आया जाए। कुछ मीडिया चैनल के पत्रकार भी ये तो बताते भी नहीं है जितने मरे हैं, बच्चे तो एक्चुअली ज्यादा ही हैं। एक जितनी घटनाएं हो रही है ना, उनको मुद्दा बना दिया जाता है। हाँ हाँ हाँ। पता बताइए अभी कोई बात अगर आप रेगुलर न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो आप हो सकता है कि आपके दिमाग को मतलब वो ऐसा वॉश करते हैं कि आप मतलब कि एक परसेप्शन बना लेते हैं, तो वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। जबकि आपस में लोगों में इतना प्यारा जब हम निकलते हैं तो हर जगह लोगों में बहुत हिंदू मुस्लिम में कोई कहीं भी कोई ऐसा नहीं है जिसमें वो बनाया अगर ये उछाल रहे हैं उसको बिना मतलब बनाया जाता है। भाई जी, वैसे लीग से हट के बात आ रही है, और मैं एक बात कहनी चाहूँ, इन मुसलमानों का क्या कर देंगे ये? बिल्कुल बिल्कुल बताओ क्या कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब भाई वो देश सबका है, सबको बिल्कुल, खुशहाल रहना है, और उनको भी पता है कि कर नहीं सकता है। बस जनता के दिमाग में कि चलो कैसे, ये तो अलग चीज़ होगी। पर ये बात यही है कि तो सुना, अगर हम अच्छा मैं प्रयास बिजवड़ा करें, रहा था काम। लोग जो भी करें, या बड़े मीडिया चैनल है, हम उतने बड़े नहीं हैं। भाई ये आगे गोरा बार हम जो बता देता हूँ जी कौन सी अगर फिक्र क्यों नहीं बनवाई थी। और ऐसा कर ले, ये आ जाएंगे कल को, मैं आ जाऊँ। लेकिन हमने कुछ ऐसी ठीक है, कंपनी बनाई है, जैसे फेसबुक का नाम आपने सुना होगा, व्हाट्सएप का नाम आपने सुना होगा। तो फेसबुक, व्हाट्सएप और भी कंपनी आपने सुनी होंगी, ये सब विदेशी कंपनी है। और ये यहाँ से कम से भी कम 30 से 40 हज़ार करोड़ का व्यापार करके
सारा पैसा विदेश में ले जाते ले ले कहाँ की कम हो रही पर बात को दे दे मैं तो फिक्की पीता हूँ। और फिक्की बनवा कर ले अपने अब्बा के लिए। तो अगर संपन्न होती हैं आगे चल के बड़ी मंजिल, तो सबसे पहले उनका योगदान शहीदों के परिवार नहीं में मैं है। नहीं पीता। हाँ होना तो यही चाहिए। जब हमारे देश की कंपनियां बनेंगी, हमारे देश के लोग आगे बढ़ेंगे, तब हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारे जो उनकी प्रायोरिटी होंगे, जिसके पास अभी वो विदेशी हैं, यहाँ से सारा पैसा कमा के ले जाते हैं। लॉकडाउन में कितने लोग सड़क पे आ गए, किसी ने कोई मदद नहीं करी। सबके हाथ में मोबाइल है। ये मोबाइल इतनी बड़ी पावर है कि ये किसी को करोड़पति बना रहा है बैठे बैठे। आप जो चीज़ डाउनलोड कर रहे हो उसको वहाँ पैसा मिलेगा। ये तो है। हाँ आप मीडिया को आजकल देख रहे हैं कि न्यूज़ टीवी पे कम देख रहे हैं, मोबाइल पे क्रिकेट मैच भी देख रहे हैं। तो लोगों को अमीर बना रहे हैं हम, किनको जो उनके पास इतना पैसा है पहले से। जैसे कि एक कंपनी अमीर होती जा रही है या विदेशी कंपनी है, इन्होंने देश को कब्जा लिया। अब देश को टैक्स भी नहीं जब इनके पास पैसा आ जाता है तो सरकार को भी अपने हाथ में रखते हैं हर तरीके से। सरकार रियासत बन जाएगी पैसे वाले का हाथ में अपने आप ही रहता अंबानी अडानी वो एक और तीसरा कौन सा है, ये तीन होंगे जैसे पहले रियासत होती ये थी वो वही होने जा इनसे रहा भी है। बड़ी चीज़ वो है जो इनके पास पैसा लगा है। इनसे बड़ी चीज़ वो अमेरिका में बैठे हैं, चाइना में बैठे हैं। जो बस ज़्यादातर कंपनीज में उन्होंने पैसा लगा रखा है। जैसे कि आप अगर इसका ऐसा एग्जांपल ले लें, खेत किसी का है, आपने उसको बोला 5 लाख रुपए ले, जितनी इसमें उपज होगी 20% तेरी, 80% मेरी, ऐसे समझ लीजिए आप। वो विदेश में बैठे यहाँ पैसा लगा रहे हैं और ये कमा के उनको दे रहे हैं। हाँ नहीं है बिल्कुल। इसीलिए तो पिछड़ते लेकिन जा रहे हैं इसमें भारत। के अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चला था, हमने अपनी पूरी गाड़ी पे पोस्टर लगवा रखे हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। वैसे ही एक मूवमेंट का हमने नाम दिया है इंटरनेट पे आज़ादी। और हमारे जो उससे पहले के मोटिव ये हैं, हिडन हीरोज ढूंढना, जो असली हीरो है उनको समाज के सामने लाना, लड़कियों को शिक्षा के लिए जागरूक करना, माँ बाप को कि भाई आप लड़कियों को शिक्षा दीजिए और ये दहेज प्रथा को ख़त्म करिए। जैसे कि बाल विवाह था वो राजस्थान में अभी नहीं, अब खत्म है लगभग। ऐसे ही तो इतना गंदा वो है, मैं देखता हूँ कि इतनी डॉटी उसमें आती हैं बहुत ज़्यादा। जैकेट बिल्कुल 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 बिल्कुल। आदमी उसे देख नहीं सकता। तो वो युवाओं को उसी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। हाँ मोबाइल तो ऐसा हो गया कि वो भटक चुका है। देख ली तो वो यही कहेगा पापा जी क्या देख युवा मास्टर जी भटकनी और ये कहिए युवा समर्पित हो गया है, युवा और भटकाया जा रहा है। भटका जाए। पहले आप कहते थे संगति देख के बच्चे का पता चल जाएगा। 4 बच्चे देख लिए, इसके दोस्त थे तो बच्चा ठीक है। अभी आपने उसको एक मोबाइल दे दिया तो आप उसकी संगत का कैसे पता करोगे? नहीं कुछ भी कर ही नहीं, नहीं वो मोबाइल है वो है, हाँ, संगत बनी कहाँ क्या है? कर रहे हैं। संगत बनी कहाँ है? तो संगत कुछ अब यही चीज़ है कि हम इसको ही बता रहे हैं कि हमने कॉलेजों में भी लेक्चर देने जाता हूँ, बच्चे जहाँ इंजीनियरिंग करते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, मैं उनको ये बताता हूँ ये मोबाइल आपके हाथ में, ये आपको ज़िंदगी संवार भी सकता है और ज़िंदगी बिगाड़ भी सकता है, वो आपके हाथ में। अभी मोबाइल खोल के अब्दुल कलाम की स्टोरी देखूँ, विवेकानंद की देखूँ या सरदार पटेल की देखूँ या और लोगों का मैं देखूँ तो वो भी देख सकता हूँ मोबाइल पे। या जो बाबा जी बता रहे हैं कि फेसबुक पे इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, वो तो ना देखते हुए भी आती हैं। एक उम्र ऐसी है एक कि तो आदमी जो है ना सर्च करके देखता है, हाँ। वो तो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है कि आपके ये आगे कब उठा है? जबरदस्ती आ जाता है। उसका बाबा जी कारण यही है, आपके परिवार में आपका कंट्रोल चल रहा है तो आप हर चीज़ को अपने हाथ से कंट्रोल करके रखेंगे कि कुछ मेरे परिवार में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। कई बार कंट्रोल ऐसा हो जाता है कि परिवार में कोई ऐसा सदस्य आ गया कि जिसका कंट्रोल गलती से उसके हाथ में चला गया, तो बाहर का आदमी है या कोई भी है, बिल्कुल तो जो आपके परिवार का हिस्सा नहीं है और उसकी आपके घर में चल रही है तो समझो गलत चीज़ें होंगी ही होंगी, क्योंकि वो उनको प्यार नहीं है उनसे। तो विदेशी जो लोग हैं जिनकी कंपनीज है उनको हमारे देश के युवाओं से कहाँ प्यार है, उन्हें क्या मतलब उन्हें हमारे देश से कहाँ प्यार है, तो वो उन चीज़ों को रोकेंगे क्यों? अभी अगर हमारी कंपनी है तो हम ये सोचेंगे सबसे पहले तो शहीदों के परिवार की मदद करो, फिर जो गरीब है भूखे मर रहे हैं उनकी मदद करो, फिर जो स्कूल नहीं जा पा रहे उनकी मदद करो, फिर युवाओं को ऐसी चीज़ ना दिखे जिनसे वो बिगड़े। भाई आपको फ़ोटो डालने, सिंपल फ़ोटो डाल लो, सिंपल भी लोग डालते हैं, हाँ बिल्कुल। तो इस पे सरकार का ये कंट्रोल दरिया होगा। जैसे फिल्में आती हैं आजकल, फिल्में ऐसी आ रही ये हैं, बात में चले इंटरनेट पे जाएंगे। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। ना बिल्कुल नहीं। सरकार किसी पे बैन नहीं लगा सकती, सरकार नियम के हिसाब से चलती है और नियम के अनुसार इंटरनेट पे वो कुछ भी डाल सकते हैं, जिसमें धर्म के हिसाब से फिल्में बन रही हैं। जो फिल्में आप हॉल में रिलीज नहीं कर सकते उनको वो इंटरनेट पे चला देते दिखा हैं। रही है। अब वो इंटरनेट से ज़्यादा मोटा पैसा मिल रहा है। हाँ हाँ, अभी सिनेमा हॉल कोरोना में बंद है तो 100 करोड़ 200 करोड़ में वो फिल्में बिक रही हैं और वो उस पर चल रही हैं और इंटरनेट। ज़्यादा धंधा चल रहा है। नेट पे चल रही है। तो आप समझिए कि जिस दुनिया में रह रहे हैं उसके बराबर ही इंटरनेट एक दुनिया बन चुकी है। आप इस दुनिया में तो आज़ाद हो, लोकतंत्र है, वोट की पावर है आपके पास, लेकिन आपके पास ये भी पावर होनी चाहिए मेरे बच्चे को क्या दिख रहा है,
मेरा बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है। तो इंटरनेट पे आज़ादी का मतलब यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों का यूज़ करें इंटरनेट पे भी। हाँ बिल्कुल वही होना अभी वो जो यूसी ब्राउजर था जी जी ऐप पर डे की शायद 13 मिलियन की थी जी 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 इनकी इनकम उससे जी जी 13 मिलियन उसकी पर थी। डे की और हज़ारों 13 मिलियन करोड़। उसको जा रहा इन अमेज़न से जिसने यहाँ पे लॉन्च करा होगा उसको कितना मिल रहा होगा। आप ये मान के चलिए जो रतन टाटा या बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी पीढ़ियों ने जितना पैसा कमाया ना वो ये इंटरनेट कंपनियां 5 से 10 साल में कमा लेती हैं, क्योंकि एक ही चीज़ करोड़ों लोगों तक 1 मिनट में पहुंच जाती है। और जितनी वो MB खर्च करेगा उसको हाँ मिलेगा। वो उतना ही। आपका मोबाइल वही है कि इस चीज़ में यही है कि जब हमारे देश के कंपनी इंटरनेट पे होंगी तभी वो हमारे देश के और युवा के बारे में सोचें। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान इसलिए नहीं जा रहा कि अभी सब लोग अपने परिवार में व्यस्त हैं, अपने सब काम में व्यस्त हैं। तो इसके लिए हम युवाओं को पहले तो ये कि एक अच्छा उनका एग्जाम्पल बताएं कि लोग देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, उन परिवारों का सोचिए और आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे किसी ने बोला है कि ये मत पूछिए और कोई देश के लिए क्या कर रहा है, आप ये सोचिए आप देश के लिए क्या कर रहे हैं या देश आपके लिए क्या कर रहा है, ये मत पूछिए आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। तो वही बातें हैं। इसका बस हमारा मोटिव युवाओं तक या और लोगों तक पहुंचना है। हम जो भी करेंगे आगे, तो ये लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, युवाओं को रोज़गार देना, ये चीज़ें हमारे मोटिव में हैं और समाज में एक अच्छा मैसेज फैलाना। अभी हमारी शुरुआत है, अभी हम बहुत छोटे, हो सकता है बहुत कम लोग हमें जानते हैं, लेकिन हम इस पे 6 महीने 1 साल इस चीज़ पे ही देंगे जब तक हम इसको एक बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं बना देते। शुरुआत छोटे से ही होती है, फिर आगे चल के धीरे धीरे हमने एक परिवार से शुरू करा था, अब हमारा आपका तीसरा या चौथा परिवार से हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम पूरे देश में जा रहे हैं। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने क्या लिस्ट वगैरह निकाल ली कोई कहीं से? हम लोग पूछ के आए। हम लोग इस चीज़ की कोई लिस्ट तो ऐसे हो नहीं सकती। नहीं होती है। मैं वही इलाहाबाद उसमें गया था, गंगा स्नान में और मेला लगता है 12 साल में, क्या हाँ जी हाँ जी, कुंभ में गया था। और मैंने वहाँ जितने भी शहीद हुए थे, हाँ जी, कारगिल वाले भी, आतंकवादियों के द्वारा भी, उन सब का एक बोर्ड पड़ा था। अच्छा, उसमें हमारे बेटे अजेंद्र का नाम था। जी 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 ये नाम था। बावली वाला है ना वो क्या नाम है शीशपाल जो पूरे सैनिक हाँ, उसके पास रिटायर्ड सैनिक का है ना, उनके पास टोटल वो है कारगिल वालों की या सभी से? नहीं, आतंकवादियों की, अपनी अपनी सभी की। हाँ हाँ, आतंकियों द्वारा भी। तो मैंने अजेंद्र का वहाँ नाम वो अध्यक्ष हैं रिटायर्ड बावली वाले उनके फादर। सैनिक बोर्ड के। अच्छा अच्छा, तो उनके पास उनसे भी संपर्क करना। इस एरिया का तो टोटल होगा उनके पास में, चाहे वो तो कारगिल जैसे में हुआ, स्टे की बात आवे चाहे तो वो कहाँ रुकते हैं? जैसे भी शहीद हुआ हम शामली, इसके बारे में आपको मुजफ्फरनगर। बता दें कि हम अपनी गाड़ी लेके आए हैं हाँ हाँ। और मेरी 2 बेटियां हैं, छोटी फैमिली है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम ना तो होटल में रुकते हैं, वैसे अभी का तो ये है कि हमने कैंप ले रखा